गुड इवनिंग फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके चैनल सुटेबल स्टडी एएसके में। आज हम जनपद फिरोजाबाद पढ़ेंगे। ये हमारा आगरा मंडल का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम मैनपुरी जनपद का वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो जनपद फिरोजाबाद, मंडल आगरा, मुख्यालय डबरई। तो जनपद फिरोजाबाद आगरा मंडल के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय डबरई में है और इसका पूर्व नाम चंदवार है। पड़ोसी जनपद मैनपुरी, आगरा, इटावा, एटा हैं। तहसीलें 5: टूंडला, फिरोजाबाद, जसराना, सिरसागंज। ब्लॉक: फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, टूंडला, जसराना, एका, बारखी, मदनपुर, अरांव, हाथवंत। ये ब्लॉक हैं। फिरोजाबाद जनपद में 806 गांव हैं। क्षेत्रफल 2362 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख नदी यहाँ की यमुना है। प्रमुख व्यवसाय कृषि है, कांच उद्योग है। प्रमुख भाषा हिंदी और उर्दू है। प्रमुख रेलवे स्टेशन: सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, हिरनगांव, टूंडला जंक्शन। तो जो फिरोजाबाद जनपद के प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं वो सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, हिरनगांव, टूंडला जंक्शन हैं। ये रेलवे स्टेशन दिल्ली हावड़ा रेल लाइन पर है स्थित हैं। उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न कोड: तो यहाँ का जो पिन कोड है वो 283203 है, 283203 है। दूरभाष कोड 05612 है। वाहन पंजीकरण यूपी 83 है। फिरोजाबाद का जो उपनाम है वो कांच का शहर, ग्लास सिटी, सुहागनगर या चूड़ियों का शहर है। अब इसका नामकरण देखिए। इसका पूर्व नाम चंदवार था, जो 1566 ईस्वी में अकबर के मनसबदार फिरोज शाह ने फिरोजाबाद नाम रखा। इसका जो नामकरण है वो 1566 ईस्वी में अकबर के मनसबदार फिरोज शाह ने रखा और पूर्व नाम इसका चंदवार था। अब इसके बाद आता है जनपद की स्थापना। अब जनपद की स्थापना देखिए कि 5 फरवरी 1989 को जनपद आगरा से पृथक होकर फिरोजाबाद जनपद बना। पहले यह आगरा जनपद की तहसील थी। अब फिरोजाबाद के धर्मस्थल एवं पर्यटन स्थल: नंबर 1 चंद्रवार। फिरोजाबाद में यमुना के किनारे चंद्रवार नगर है, जिसकी स्थापना चंद्रसेन ने की थी। बाद में चंद्रसेन का पुत्र चंद्रपाल शासक बना। अब देखिए यहाँ पर चंद्रवार जो नगर यमुना के किनारे है, चंद्रवार नगर में 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी तथा जयचंद के मध्य युद्ध चंद्रवार में हुआ था, जिसे हम चंदावर का युद्ध कहते हैं। अब चंद्रवार में चंद्रसेन का महल है। चंद्रवार में जो है वो ये चंद्रसेन का महल है। चंद्रपाल का किला है। चंद्रसेन के पुत्र चंद्रपाल का किला है, जिसे हम चंद्रवार का किला भी कहते हैं। पसीने वाले हनुमान जी का मंदिर है। सूफी शाह की दरगाह है। दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर प्रसिद्ध है। तो जो है इतनी चीज़ें: चंद्रसेन का महल, चंद्रपाल का किला, पसीने वाले हनुमान जी का मंदिर, सूफी शाह की दरगाह और दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर, ये जो सभी हैं वो कहाँ पर हैं? चंदवार में। इसके बाद कोटला का किला। हिरनगांव से 12 किलोमीटर दूर कोटला का किला है। हिरनगांव से 12 किलोमीटर दूर एक कोटला जगह है, वहाँ पर एक किला है। मार्शलगंज जैन मंदिर या दिगंबर जैन मंदिर बस स्टैंड के निकट सुभाष तिराहे पर फिरोजाबाद में स्थित है। दिगंबर जैन मंदिर छदामी लाल जैन ने इसको बनवाया है। माता टीला मंदिर फिरोजाबाद के पाड़म पंचायत में स्थित है। फिरोजाबाद के पाड़म पंचायत में माता टीला मंदिर स्थित है। हनुमान मंदिर गोपाल आश्रम, यह गोपाल आश्रम में स्थित है। फिरोजाबाद में एक गोपाल आश्रम है, इसमें हनुमान मंदिर है। इसमें हनुमान जी की ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण मराठा शासनकाल में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने करवाया था। तो मराठा शासनकाल में इसका निर्माण पेशवा बाजीराव द्वितीय ने करवाया था। इसके बाद आता है बड़े हनुमान जी मंदिर। अब इस मंदिर में हनुमान जी, जो बड़े हनुमान जी मंदिर फिरोजाबाद में है, इस मंदिर में हनुमान जी के हाथ में गदा है, कंधे पर राम और लक्ष्मण है। इसमें हनुमान जी द्वारा राम लक्ष्मण को रावण से मुक्त कराकर लाने का विग्रह है। वैष्णो देवी मंदिर फिरोजाबाद के हुसैनी में प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर है। इसमें 501 फीट की गुफा है। अब इसके बाद आता है राजा का ताल। फिरोजाबाद जनपद के गांव राजा के ताल में ताल का निर्माण अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल ने करवाया था। परीक्षित कूप जसराना के पाड़म में है। ये महाभारत कालीन है। तो ये जसराना जो है फिरोजाबाद का, उसके पाड़म पंचायत में परीक्षित कूप है। कामाख्या देवी मंदिर ये जसराना में है, प्रसिद्ध है। चूड़ी बाजार फिरोजाबाद की बोहरान गली में मुख्य चूड़ी बाजार है। तो फिरोजाबाद में एक बोहरान गली है, उसमें वहाँ फिरोजाबाद का मुख्य चूड़ी बाजार है और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय भवन पुस्तकालय यह बोहरान गली के तिलक भवन में है। आज़ादी की लड़ाई के समय तिलक भवन में क्रांतिकारियों की गोपनीय बैठक तिलक भवन में ही होती थी। तो जो बोहरान गली है उसमें एक तिलक भवन बना हुआ है। तिलक भवन में भारतीय भवन पुस्तकालय है
और आज़ादी की लड़ाई में भारतीय भवन पुस्तकालय जिसमें है तिलक भवन में, उसमें क्रांतिकारियों की गोपनीय बैठक होती थी। अब इसके बाद यहाँ पर एक आता है फिरोज शाह तुगलक। अब देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद नगर की स्थापना की। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो फिरोजाबाद नगर की स्थापना की है वो दिल्ली में की है। दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद नगर की स्थापना की है, जो फिरोज शाह कोटला के नाम से आज भी है। तो ये कन्फ्यूजन रह जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद की स्थापना की है। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो फिरोजाबाद की स्थापना की है वो दिल्ली में की है, जिसे फिरोज शाह कोटला कहते हैं। आगरा के निकट ये फिरोजाबाद की स्थापना नहीं की है। तो यहाँ पर अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम जनपद की सीरीज में एक जनपद की जानकारी के अतिरिक्त किसी एक ऐसे टॉपिक की जानकारी देते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो फिरोजाबाद की स्थापना दिल्ली में की है फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी दी जा रही है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। अब सिंचाई के लिए देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो है वो तुगलक वंश का शासक था और तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। सिंचाई के लिए नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। तो सिंचाई के लिए जो नहरें बनवाई हैं वो गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले बनवाई है, पहला सुल्तान है ये। अब देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। अब सुल्तान बनते ही फिरोज शाह तुगलक ने सभी कर समाप्त कर दिए, केवल 4 कर जजिया, जकात, खराज, खुम्स लिए। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया है कि जैसे ही वो सुल्तान बना उसने सभी कर समाप्त कर दिए, केवल 4 कर जजिया, जकात, खराज और खुम्स लिए हैं। अब फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में उड़ीसा पर हमला करके भानुदेव तृतीय को हराया और जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किया। तो इसमें फिरोज शाह तुगलक ने 1360 में उड़ीसा पर हमला कर दिया, वहाँ के राजा भानुदेव तृतीय को हराया और जगन्नाथ मंदिर को तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। अब ज्वालामुखी मंदिर पर हमला किया। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर पर हमला किया और ज्वालामुखी मंदिर से लूटे 1300 ग्रंथों का दलायते फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवाया। जो दलायते फिरोजशाही है वो आयुर्वेद का ग्रंथ है। इसके बाद देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगरों की स्थापना की। 300 नगरों की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिनमें फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, फतेहाबाद और हिसार सम्मिलित हैं। अब फिरोजाबाद की जो स्थापना की है तो उन्होंने दिल्ली में फिरोजाबाद की स्थापना की है, जिसे फिरोज शाह कोटला कहते हैं। फिरोजपुर की स्थापना उन्होंने पंजाब में की है और जौनपुर की स्थापना उत्तर प्रदेश में की है और जौनपुर की स्थापना अपने भाई जूना खां की याद में की है। फतेहाबाद की स्थापना अपने पुत्र फतेह खां की याद में की है। तो इस तरह उन्होंने लगभग फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगरों की स्थापना की, 13 मदरसों की स्थापना की, 1200 बाग लगवाए और 5 नहरें बनवाई। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर ये कहा जाए कि नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान तो गयासुद्दीन तुगलक और सर्वाधिक नहरें बनवाने वाला सुल्तान तो फिरोज शाह तुगलक, ये अलग अलग दोनों हैं। दारुल सफ़ा अस्पताल बनवाया जिसका गरीबों का जिसमें मुफ्त इलाज होता था। अद्दा मिस्र संसगनी सिक्के चलवाए। अशोक के खिजराबाद और मेरठ स्तंभ को उखड़वाकर दिल्ली में लगवाया। कोटला फिरोज शाह दुर्ग बनवाया। यही दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में कोटला फिरोज शाह दुर्ग बनवाया। फतुहात ए फिरोज शाही आत्मकथा लिखी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी। सर्वाधिक नहरें बनवाने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक नहरें बनवाने वाला सुल्तान, सर्वाधिक दास रखने वाला सुल्तान, राज्य की आय का ब्यौरा लेने वाला पहला सुल्तान, ब्राह्मणों से जजिया कर और सिंचाई कर लेने वाला पहला सुल्तान। तो ये सभी चीज़ें फिरोज शाह तुगलक है। अब हेनरी इलियट तथा एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है। इसके बाद मकबरा हौज खास कॉम्प्लेक्स दिल्ली में इनका मकबरा स्थित है फिरोज शाह तुगलक का। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन वर्नी की पुस्तक है। तारीख़ फिरोज शाही एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो जियाउद्दीन वर्नी की पुस्तक है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।